हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आप सोच रहे होंगे मैं खेत में खड़ा हूँ, पर नहीं, ये खेत नहीं, विधानसभा के पर्चे के लिए है। हम मौजूद हैं गोरखपुर में चिल्लूपार विधानसभा। चिल्लूपार में नाम के नाम पे एक प्राथमिक विद्यालय चिल्लूपार आपको दिखेगा। बढ़लगंज एक एरिया है, लेकिन चिल्लूपार में आपको ये प्राथमिक विद्यालय चिल्लूपार मिलेगा। चिल्लूपार की बात करें तो 1985 में एक विधायक निर्दलीय जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं। उनका नाम बाहुबली हरिशंकर तिवारी। अभी उनके पुत्र यहाँ से बसपा में थे, विधायक थे, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव होना है, पब्लिक से करेंगे बात कि यहाँ पे पब्लिक का मुद्दा क्या होगा चुनाव के लिए। पब्लिक से करेंगे बात पब्लिक की, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। चिल्लूपार विधानसभा में है, बढ़लगंज है, ये मुक्ति धाम है। यहाँ पे लोग से बात करेंगे, इनके लिए जानेंगे 2022 में इनके लिए चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दों पे ये मतदान करेंगे, क्या मुद्दों के इर्द गिर्द इस बार चुनाव होने वाला है। आपके लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा मेन क्या रहेगा? अहम मुद्दा विकास मुद्दा है, और क्या। विकास हो रहा है कि नहीं? हमारे चिल्लूपार में तो नहीं हो रहा है। चिल्लूपार में विकास नहीं हो रहा है? विकास अछूता है एकदम। परिवहन पे, सड़क पर, सड़क बिजली पे, कुछ बिजली है केवल। स्वास्थ्य पे? स्वास्थ्य में भी भेदभाव है यहाँ। भेदभाव है, क्यों? अब ये तो सरकार बताएगी, हम लोग कहाँ बता पाएंगे। जो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर दूसरी पार्टी का विधायक इसलिए? इसी नाते है कुछ। तो फिर आप क्या चाहते हैं? देखिए, गोरखपुर का मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और विकास के नाम पर आप गिनते रह जाएंगे। ये सामने दिखाई देगा आपको फोर लेन दिखाई देगा। गोरखपुर में जाएंगे फर्टिलाइजर, एम्स, मुंडेर मेट्रो मिल दिखाई देगी, मेट्रो शुरू हो रहे हैं, बसें चल रही हैं। चिल्लूपार की बात करते बड़ी चिल्लूपार का मुद्दा जो 24 घंटे बिजली, हम सोचते रह जाते थे। हम लोग यहाँ 8 घंटे रोस्टर पे चलता था, वो भी हफ्ते में 2 दिन वो रोस्टर बंद रहता था। आज 24 रात को 11 बजे ले अगोरत रही हमन के कि कब लाइन आई तो सुतो। अब तो साला को पता नहीं चला कब लाइन आई। लाइट का भी जानता नहीं है, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि 7 दिन बिजली जो है वो दिन में आएगी, 7 दिन रात में आएगी, टर्न वाइज। लेकिन अभी 24 घंटे मिलता है। किसानों को भी लाभ है, जैसे सिंचाई वगैरह करना है तो उनको मतलब बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उपज होती है तो भाई आप लोग को बेनिफिट है ही। बाकी हमको नहीं लगता है कि इतना कोई विकास किया है, क्योंकि चिल्लूपार के शायद दूसरी पार्टी से हैं विधायक। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पे हर जितने ज़िले जाएंगे, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, एम्स से लेकर और हाँ मेडिकल कॉलेज, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में खासकर मेडिकल के फील्ड में। और ये पूर्वांचल जितना पिछड़ापन था यहाँ पे, आप कुशीनगर और सिद्धार्थनगर भी जाएंगे, रोडें आपको इतना चकाचक मिलेंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके और सारी व्यवस्थाएं। और जो गोरखपुर केंद्र है इधर पूर्वांचल का, वहाँ पे आपको पशु मेडिकल कॉलेज से लेके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स से लेकर सबका है। हाँ, देखिए, जो विपक्ष बात कहेगा उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम लोग खुद तैयारी करते हैं। वैकेंसी यूथ है, वैकेंसी है कि नहीं? वैकेंसी बहुत आई, हम गिनवा देंगे। पहले 4-5 बताइए। 69,000 वैकेंसी आई थी पहले, एक 42,000 आई थी। उसके बाद पुलिस की कांस्टेबल की आई थी, जिसमें हमारे खुद चाचा के लड़के हुए हैं, 42,000 और 49,000। फिर अगली बार फिर टीचर की आई है, और यूपी SSC की 3 अभी लेखपाल का आया। कैंसिल नहीं हुआ था? कैंसिल नहीं, अभी जस्ट इसका लेखपाल का आया है। इनके राज्य में वैकेंसी आई है तो क्लियर भी हुई है, लेकिन हम ये कहें पारदर्शिता के साथ चयन हुआ। कोई रुपया नहीं लगाया। हमारे चाचा जी के लड़के भी हुए हैं, उनसे 1 भी रुपया नहीं लगाया है। उनकी ज्वाइनिंग अभी हो गई है, मतलब वो उसमें बनारस में है। जोगी जी 1 नंबर का। फिर से जोगी जी 1 नंबर का। फिर से योगी आएंगे। एम्स दिया है, रोड देख लीजिए आप। गोरखपुर में जितना डेवलपमेंट वीपी सिंह के बाद, वीर बहादुर सिंह के बाद उन्होंने किया है, उसके बाद किसी ने भी नहीं किया होगा जितना योगी जी ने किया है। फिर भी यहाँ पर जातिवाद हावी रहता है, क्योंकि लोग जाति देख करके वोट मारते हैं, इसलिए पिछड़ापन है। क्योंकि मैं मेरठ मुजफ्फरनगर ज़्यादा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ कि यहाँ का जो एरिया है वो 10 साल पिछड़ा है बिकॉज ऑफ जातिवाद, क्योंकि यहाँ पर वोट बहुत पिछड़ा। ये तो मैंने भी देखा है पूर्वांचल। अभी एक बात और, अभी देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि गन्ने का केंद्र हुआ करता था, सबसे ज्यादा शुगर मिल होते थे, लेकिन आज सभी बंद है। जी।
नहीं देखिए, एक चालू एक चालू है। एक चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और 10 चीनी मिलें जो हैं अभी फिलहाल चालू हुई हैं। अभी चालू है। मैं कह रहा हूँ एक बार केंद्र हुआ करता था ये, हाँ, एक समय ऐसा था, पूरा देवरिया और गोरखपुर और कुशीनगर एक हब था पूरे देश में, सबसे ज्यादा चीनी मिल गया। कटोरा कहा जाता था। जो बसपा के गवर्नमेंट में सारी चीनी मिलों का निजीकरण हुआ, बेचा गया, लेकिन इधर देख लीजिए, देवरिया बेच दिया गया, भटनी नहीं रहा, गौरी बाजार नहीं रहा, बैतालपुर नहीं रहा। अब देखिए इसमें आप लोग किसान जो है, जो अभी देखा जाए टिकैत साहब कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे गांव के मैक्सिमम किसान अपने खेत गन्ना की खेती ही बंद हो गई। हाँ, पहले बस देखिए गन्ना दिखता था, अब दिखता ही नहीं है। नहीं नहीं दिखेगा आपको। इधर ज्यादा जो खेती होती है वो गेहूं की होती है और धान की होती है। आप वेस्ट यूपी में चले जाइए तो वहाँ गन्ने की। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा पूर्वांचल चीनी का कटोरा था तो गन्ने की खेती होती थी, लेकिन अब पूर्वांचल से गन्ना गायब है। गन्ना तो एकदम गायब हो गया है ना, कि चूंकि चीनी चीनी मिली बंदे होती चली गई, तो लोग क्या किए, गन्ना कहाँ बेचें, उनके लिए समस्या बन गई, तो लोग फिर अपने परिवर्तित में आ गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब चीनी मिल चलेंगी तो हम फिर गन्ने के रूप में आ जाएंगे। चीनी मिल चलना शुरू। बिहार में इतनी बड़ी चीनी मिल केवल एक सत्र चली। उतनी बड़ी चीनी मिल की स्थापना, अगर उस चीनी मिल को चलाया गया रहता तो आज ये क्षेत्र भी गन्ना उत्पादन किसान पहले किया करते थे, जो भी छोटे मोटे छोटी जोत के किसान यहाँ हैं, लेकिन गन्ने का उत्पादन होता था। लेकिन वो चीनी मिल चली रहती तो आज गन्ना भी यहाँ हुआ रहता। जो चीनी मिलें चालू हो जाएंगी तो फिर गन्ना का उत्पादन देखने को मिलेगा। हाँ, जिन क्षेत्रों में चीनी मिलों की अभी पिपराई चीनी मिल नहीं चल रही है तो वहाँ उत्पादन काफ़ी कुछ बढ़ गया है। मुंडेरवा की चीनी मिल अभी पिछले 2 साल पहले खुली है, वहाँ उत्पादन गन्ना का काफ़ी कुछ बढ़ गया है। यहाँ भी अगर इस तरह की चीज़ें हुई रहती और वो चीनी मिल चली रहती तो गन्ना किसान भी यहाँ रहते, लेकिन अब इस समय तो उत्पादन फिलहाल। आखिरी में चलते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाला अहम मुद्दा क्या होगा, किस बात पे आप वोट डालेंगे? भाई हम तो किसान है, बहुत परेशान है, छुट्टा गाय सांड ये सब बहुत हाँ? सब जितना लागत है सब साल सब चर ले रहे हैं। हमारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रात भर हम लोग जग के रखा रहे खेत अपना। नहीं तो विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे, क्या मुद्दे अहम रहेंगे? हमारा तो मुद्दा यही बस गाय वाला है। तो आपके लिए हमारे लिए विकास सबसे। विकास, आपके लिए बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई की आप किससे उम्मीद है? अब उम्मीद किससे? बेरोजगारी कौन दूर करेगा, महंगाई कौन कम करेगा? कोई सरकार इसको नहीं कर पाएगी। ठीक है, महंगाई और किसी से उम्मीद ही नहीं है इनको। आपके लिए अहम मुद्दा? ये सरकार में ये है कि देखिए पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार कम है। इसमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं कम है। नहीं इसमें भ्रष्टाचार नहीं कम है। भ्रष्टाचार कहाँ कम है, इनसे पूछिए आप। बता दीजिए इनको। नहीं भ्रष्टाचार कहाँ पर है? पहले बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। थाने पे चलिए आप पत्रकार, आप नहीं जानते हैं, बताइए। भ्रष्टाचार बहुत कम है, पहले से बहुत कम है। जैसा कि उन्होंने बताया कि चुनाव अभी पूर्वांचल पिछड़ा है, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो इस बात से आप नहीं सहमत है कि भ्रष्टाचार नहीं है यूपी में? जैसे क्या है, अभी मैं उनकी पहले आप मेरी बात सुनिए, उनकी बात को मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा हुआ, नौकरी मिली, लेकिन एक पैसा नहीं देना पड़ा। नहीं सही बात है। थाने पर भी ये पहले बहुत ज्यादा लेते थे, वो फिक्स होता था कि आपका पासपोर्ट बनवाना है 2000-3000 फिक्स बोलते थे। आज के डेट में है आप जाएंगे, आज के डेट में आप जाएंगे, आपको अगर इच्छा अनुसार दे दिए नहीं दिए तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, ऐसा रिपोर्ट मिलता है, आराम से रिपोर्ट मिल जाता है। तब भ्रष्टाचार कम है, आपके लिए ये मुद्दा। ठीक है, आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे मुद्दा योगी जी। बस योगी जी, और कुछ ले नहीं, एक मुद्दा योगी जी। फिर से आपके लिए विकास, योगी और हिंदुत्व। विकास, हिंदुत्व, राम मंदिर अयोध्या के इर्द गिर्द ही चुनाव होना है। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट हुआ है, चाहे वो हमारा अयोध्या हो, चाहे काशी हो, अब मथुरा की बारी है। चिल्लूपार विधानसभा में है, पब्लिक से कर रहे हैं पब्लिक की बात, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती हैं। ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, ग्रामीण से बात करेंगे, उनके मुद्दे समझेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पे इस बार चुनाव करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे और इनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। 2022 चुनाव किन मुद्दों के आसपास होगा? भाई हमारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, सामाजिक इच्छा है कि मेरे क्षेत्र के विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी हों, और मैं चिल्लूपार क्षेत्र की जनता से करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा। दल बदल की राजनीति चल रही है, इसलिए चल रही है कि जिस पार्टी में बसपा में थे, बसपा शून्यहीन हो गई है। वो कोई विकास का कार्य या बेरोजगारी का काम उनका कोई मतलब नहीं है,
इसलिए समाज में अगर वोट मांगने के विनय तिवारी जाते हैं तो क्षेत्र का काम भी तो होना चाहिए। विकास तो देखिए एकदम नहीं हुआ है। इनका जो नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, इससे टोटली फेल हुए हैं। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। आज इन्होंने सिर्फ जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, आप बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, पहले राम आए हैं कि पहले बीजेपी आई है? राम मंदिर तो बीजेपी के दौर में ही आई। देखिए, अगर आप ये कहेंगे तो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है। अगर मोदी ने बनाया है तो फिर क्यों, किस बात का ये श्रेय ले रहे हैं? तो कोर्ट ने बनाया है ना, अगर मोदी बनाया है तो कोर्ट की तौहीन। मैं कह रहा हूँ अयोध्या को सजाने के लिए बीजेपी की परियोजना काफी हद तक कारगर है ना? नहीं, कहीं कहीं अयोध्या को उजाड़ने में है इनकी। वहाँ जितने पंडित पुरोहित थे, सबकी रोजी रोटी मार दी गई। जैसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, आपके पूर्वांचल में ही आता है, गोरखपुर से सटे है, वैसे ही अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तो इन सब चीज़ के लिए श्रेय देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, इनका श्रेय कुछ भी नहीं है, सब अखिलेश सरकार की है। और ये जो कहते हैं कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये ना राम के हैं और ना ही किसी काम के हैं। आपने महाभारत में कहानी सुनोगी, नाम सुना होगा पोंड्रक का। पोंड्रक का नाम हम सुना है आपने? कृष्ण के ज़माने में वो नकली कृष्ण था। वैसे ही आज के ज़माने में नकली संत कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। तो सरकार को चाहिए ना कि उसकी योजना बना करके ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर लावारिस पशुओं को इकट्ठा किया जाए, उनके रख रखाव की व्यवस्था किया जाए। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग दिन भर सारा काम छोड़ करके खेतों में दौड़ लगाते हैं बारी बारा, और उस पर भी नहीं बच रहा है। उस पर भी दवा मारिए तब भी खा रहा है, और एक खेत में 10-10 ठो 10-5 ठो है। और चलिए देखिए, अब महंगाई से जो जितना खेती में महंगा पड़ रहा है उतना आज के समय नहीं था। मतलब आजकल खेती करना ज़्यादा महंगा हो गया। जी जी, योगी सरकार में ज़्यादा इस पर किसान लोग ज़्यादा थी हैं। देखा जाए तो 50 किलो का खाद और यूरिया 40 किलो 45 किलो हो गया, रेट बढ़ गया। और प्रदेश तक जो पशु वाला चल रहा है, इस पर ज़्यादा लोग किसान लोग नाराज इस पर हैं योगी सरकार से। किसान इतने हैं कि उनके घर में अगले साल जो अभी तो फसल चल रहा है, अगले साल कितने किसानों के घर दाना नहीं गया खेत में। जाइए चौतीसा के प्लांट जो लगा है उसके दक्षिण साइड में देखिए, 5 बीघा का चक होगा उसका, विनोद शाही का नाम है, और उसके घर में एक दाना नहीं गया उस खेत से। और आज देखिए उस खेत पर कितना लागत लगा के पश्चिम से और पूर्व से वो अपना बाउंड्री लगवाए हैं, दीवार। खाद की समस्या मतलब हमेशा रही, तो इस बार क्या खाद की समस्या थी? यूरिया नहीं मिल रही है किसानों को। जी, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है अभी। ऐसा है कि हर स्वतंत्र नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह जंगल राज्य कहिए या भाजपा राज कहिए, यहाँ आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। अगर अपनी बात कहते हैं तो उनके पीछे प्रशासन पड़ जाएगा, और सबको जन्म सिद्ध अधिकार है कि अपनी बात को कहें। कैसा है, सच में कि अपनी बात नहीं रख पाते हैं? कोई नहीं रख पाता है, कोई नहीं रख पाता है, सच बात नहीं रख पाता है। समझ ना, किसान में खेती ही नहीं, गाय गोरू सब आते हैं। भूसा 10 रुपया 12 रुपया किलो, चोकर इतना महंगा, हर चीज़ महंगा हो गया है। हम लोगों के घर जो पैदा होता है वो बिल्कुल सस्ता है, उसका दाम नहीं है। अभी काट के गेहूं ढिया रखा जाए तो 15 रुपया किलो बिकेगा, 16 रुपया किलो बिकेगा, और उनका खरीदा जाए तो 2000 रुपया किलो बिकेगा, 2200 रुपया पर बिकेगा। तो हमको क्या लागत मिली? हम लगावे 10,000 रुपया 1 बीघा खेत पर, अब मिलेगा 5। किसान को यानी सही लागत नहीं मिले, कुछ नहीं, लागत कुछ नहीं मिला। तो ये थे, हम ग्रामीण अंचल में बात कर रहे थे। चिल्लूपार विधानसभा में लोगों से बात कर लिया, उनके लिए जो प्रमुख मुद्दा है आवारा पशु, बेरोजगारी, महंगाई। वहीं एक तरफ हम जब शहर में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा विकास हुआ है, वहीं ग्रामीण अंचल में कहा कि विकास नहीं हुआ, खाद की समस्या रही। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि चिल्लूपार विधानसभा से चुन के यहाँ की पब्लिक किसे लखनऊ पहुँचाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, चिल्लूपार, इंडिया टीवी।